स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आपने भी इस बार एमपी बोर्ड से 12th पास की है, यानी कि 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन दिए थे एंड 12th में आपके अच्छे परसेंटेज आए हैं, यानी कि मिनिमम 75 के ऊपर आपके आए हैं। एंड अगर आप लैपटॉप स्कीम का वेट कर रहे हैं तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ, काफ़ी सारी वीडियोस कवर कर चुका हूँ एंड अपना ट्विटर कैंपेन भी रनिंग में है। अभी रोज अपन एक पोस्ट कर रहे हैं जिस पर बच्चे रिपोस्ट कर रहे हैं। अपन यही उम्मीद में है कि गवर्नमेंट यानी कि आपके जो नए सीएम आए हैं मोहन यादव जी, उनको टैग करके अपन यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस पर ध्यान देंगे एंड कोई नोटिस जारी होगा या फिर कोई इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से दी जाएगी। क्योंकि अनाउंसमेंट वगैरह हर जगह की गई है, उन्होंने अपने मुँह से भी कह दिया है, पर अभी तक ये जो स्कीम है वो स्टार्ट नहीं की गई है। काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि ये जो स्कीम के पैसे हैं ₹25,000 वो हमारे अकाउंट में कब तक आएँगे? तो वही सब मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर उससे जुड़ी हुई एक अपडेट सामने आ रही है। यहाँ पर आपको लैपटॉप की तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, पर यहाँ पर आपको टैबलेट की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। 15-15 हज़ार रुपए सरकार आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगी। अब यहाँ पर आपके में करेगी या फिर किसी और के में करेगी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न भी हो रहा था। बच्चे ये कह रहे थे कि दूसरे स्टेट में तो ऐसा होता है, तो हमारे यहाँ कैसा होगा? एंड ये लैपटॉप स्कीम का बजट तो आपको पता ही होगा, काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ, पर ये जो आप टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसका कितना क्या बजट है, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, लैपटॉप स्कीम अपनी जगह है, वो कब स्टार्ट होगी वो तो गवर्नमेंट को ही पता होगा। पर यहाँ पर अभी जो टैबलेट का सीन सामने आ रहा है कि ये जो टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, ये क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। दैनिक भास्कर में अपडेट आई थी, आप चाहें तो पूरी जाके पढ़ सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर फ्री टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? जिससे कि बच्चों की पढ़ाई इम्प्रूव हो। पर यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि ये जो टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये बच्चों को नहीं दिया जा रहा है, ये उनके टीचर्स को दिया जा रहा है। यानी कि एमपी बोर्ड के जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, 75,000 यानी कि 75,000 टीचर्स के आसपास की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है। आप इस अपडेट में देख सकते हैं, इतने टीचर्स को फ्री में टैबलेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? जिससे कि वो जो बच्चों की पढ़ाई है वो और अच्छी तरीके से करवा पाएँ, बेहतर तरीके से करवा पाएँ। अब ये कैसे होगा? तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो ये टीचर्स हैं एमपी बोर्ड के जितने भी, इन सभी के अकाउंट में 15,000 यानी कि 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी, उसमें इनको टैबलेट खरीदना होगा। टैबलेट की जो स्पेसिफिकेशन रहेंगी वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। साथ में इससे कैसे बच्चों की पढ़ाई इंप्रूव होगी वो भी आपको इस अपडेट में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि लैपटॉप स्कीम पर ध्यान न देकर गवर्नमेंट इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। लैपटॉप स्कीम का वेट काफ़ी सारे बच्चे कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, काफ़ी सारे तो ऐसे बच्चे हैं जिनको पैसों की ज़रूरत भी है आगे की पढ़ाई में, उन पर ध्यान ना देकर यहाँ पर टीचर्स को फ्री में टैबलेट बाँटे जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि टीचर्स को अभी टैबलेट की कोई ज़रूरत तो है नहीं है, ना ही वो कुछ तरीके से पढ़ाते हैं। एमपी बोर्ड के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहाँ की कंडीशन आपको पता ही होगी, उतने अच्छे से पढ़ाई तो होती नहीं है। पर भी यहाँ पर टीचर्स को टैबलेट के पैसे दिए जा रहे हैं, पर आपको लैपटॉप स्कीम के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। एंड यहाँ पर ये जो टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन का बजट बताया जा रहा है, वो 113 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। यानी कि गवर्नमेंट 100 करोड़ यहाँ पर इन्वेस्ट करने तैयार है, पर जिन बच्चों को ज़रूरत है, उनको लैपटॉप स्कीम का पैसा इश्यू नहीं कर रही है। तो ये कैसी गवर्नमेंट है, क्या कर रही है, वो सब तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ही। बाकी अपन अपनी तरफ से कैंपेन रन कर ही रहे हैं, जिससे कि हो सकता है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान दे। अब यहाँ पर अभी तक अपन जो टैग कर रहे हैं, वो सीएम को कर रहे हैं, बीजेपी के जो भी मेंबर्स हैं उनको कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसको अपन थोड़ा-सा चेंज करके अपोज़िशन को टैग करना स्टार्ट करते हैं एंड कुछ जैसे जो छात्र संगठन होते हैं, एबीवीपी हो गया, एनएसयूआई हो गया, इनसे भी कॉन्टैक्ट करके अपन कुछ करने की कोशिश करते हैं, ज्ञापन वगैरह देने की कोशिश करते हैं, या फिर आपका जो सीएम हाउस है, वहाँ पर कुछ इस टाइप का अपना आवेदन देने की ट्राई करते हैं, जिससे कि कुछ फ़ायदा हो पाए। क्योंकि यहाँ पर आप खुद ही सोचिए, अभी टीचर्स को टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही उनको अभी कोई ज़रूरत है, ना ही उनको अभी कोई काम पड़ना है। पर यहाँ पर जो बच्चे लैपटॉप स्कीम का वेट कर रहे हैं, जिनको वाक़ई ज़रूरत है, उनको यहाँ पर अभी तक पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, ना ही उनका जो बजट है वो इश्यू किया गया है। एंड इनका जो बजट है वो 100 करोड़ के आसपास का है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दे के बाकी अदर चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो कि किसी काम की भी नहीं है। तो अब आप ही कमेंट करके बताइए कि आगे अपन को क्या करना चाहिए? अगर आपके पास कोई सजेशन है, आपके पास कोई सोर्स है जिससे कि बात अपनी वहाँ तक पहुँच पाए, तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। एंड ये जो डाउट आ रहा था इस अपडेट को देखने के बाद, काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि जो टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये बच्चों को दिए जाएँगे या फिर टीचर्स को दिए जाएँगे? तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है, टीचर्स को 75,000 के आसपास टीचर्स हैं पूरे एमपी में, उनको यहाँ पर टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। बाकी यहाँ पर बच्चों की कोई भी बात नहीं हो रही। वो मैं समझ रहा हूँ कि अदर स्टेट में बच्चों को टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पर यहाँ पर एमपी में थोड़ा-सा सिस्टम आप देख ही रहे हैं कि कैसा क्या है। अनाउंसमेंट करने के बाद भी स्कीम्स के बेनिफिट नहीं दिए जा रहे हैं, तो क्या ही अपन कह सकते हैं। तो अपन देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं एंड कैसा क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।